हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, मस्ती में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नेमिंग करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। इसके पहले मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख भी चुके हैं पिछले क्लास में। तो चलिए, देर ना करते हुए आप लोग देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा ये। तो देखिए, यहाँ पर नेमिंग करना है। किसका नेमिंग करना है? नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करें, कैसे नेमिंग करते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। किसका सिलेक्शन करना होता है? कार्बन एटम्स का। तो कार्बन एटम्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो कार्बन एटम्स को सेलेक्ट करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन, जिसे बोला था पेरेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। तो पहले कैसे सेलेक्ट करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, और ये नीड नॉट टू बी स्ट्रेट लाइन ओनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होना है। अब देखिए, मान लिया यहाँ कार्बन एटम्स है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर, और कार्बन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर लेंगे। सिलेक्शन करना है सबसे पहले कार्बन चेन का। कार्बन चेन में भी क्या? लॉन्गेस्ट चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही हो, ठीक है। ये ब्रांच में भी हो सकता है, लाइक ऐसे हम लोग इसको ब्रांच में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट 1 2 3, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जाएगा ये। इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ओनली स्ट्रेट लाइन, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स इट इज नीड नॉट टू बी ओनली द स्ट्रेट लाइन, इट मे बी ए ब्रांच। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना है, आइदर वो स्ट्रेट हो या ब्रांच में। तो स्ट्रेट में भी देख लिए, इसमें क्या किया? स्ट्रेट में 1 2 3 4 5 आ रहा है, जबकि ब्रांच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे। ये लॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसमें एल्काइल ग्रुप आता है, मान लीजिए कोई एल्काइल ग्रुप को ले लिए हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे CH3 ले लिए। आपको तो पता हो गया है एल्काइल के बारे में। यदि हम एल्काइल ग्रुप को ले लेते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप मतलब उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं हम लोग। उसका पोजीशन को देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? उसके पोजीशन को काउंट करेंगे कि एल्काइल ग्रुप जो है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए काउंट करने पर? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पोजीशन में हो। यानी जहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इसका काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखना होगा कि एल्काइल ग्रुप का जो पोजीशन है जहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं वो मिनिमम पोजीशन पे हो। तो कहाँ मिनिमम पोजीशन है? 1 2 2 पे मिनिमम है। 2 पे इथाइल है। इथाइल है कि मिथाइल है? सॉरी, मिथाइल है। 2 पे मिथाइल है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 मान लीजिए ये है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि मीथेन से 1 हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो मिथाइल बनता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काउंट किए 1 2 3 4 5 6, मतलब एल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेक करेंगे हम लोग कि एल्काइल ग्रुप का जो पोजीशन है जहाँ से काउंट करें वो मिनिमम पॉसिबल पोजीशन होना चाहिए जहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। तो ये था 1, ये था 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो नेमिंग करेंगे तो 2 लिखे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है? पेरेंट चेन, मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मान लीजिए हेक्स, ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स सफिक्स वाला बात करते हैं, वो भी बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 में पोजीशन देखिए, मिथाइल की पोजीशन हम क्या बोले थे? मिनिमम होना चाहिए। यहाँ से काउंट किया सेकंड पोजीशन में, तो 2 हो गया। और 2 में क्या है? मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। और काउंट किए पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, क्या है ये?
हेक्सेन, हेक्स, और ये कौन सा है, सैचुरेटेड है, मतलब एल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसमें ANE मतलब हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस पोजीशन को सपोज कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। आप 5 में देखेंगे, 5 में भी मिथाइल है। यदि आप ऐसे लिखते हैं 5 में मिथाइल, ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। क्यों हो गया हेक्सेन? हेक्स 6 होता है तो हेक्स बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, और वो भी क्या है, अल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो इसीलिए क्या लिखे, ANE कर दिए तो हेक्सेन हो गया, 5 मिथाइल हेक्सेन। तो ऐसा है कि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए, अब ये जो कार्बन चेन है इसमें क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए और एल्काइल ग्रुप दोनों रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को पहले लेना पड़ता है, काउंट करेंगे, उसके बाद एल्काइल ग्रुप के पोजीशन को लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लेना होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप को लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे एल्काइल की पोजीशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है स्ट्रेट लाइन, लॉन्गेस्ट। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट लाइन ही हो, वो ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोग CH3 CH2 मान लीजिए ये है, तो अब हम कहीं एक काम करते हैं, देखिए अब हमें क्या करेंगे, किसको इंक्लूड करना है, मिथाइल को भी इंक्लूड करना है और फंक्शनल ग्रुप को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे डाल दें हम लोग OH और यहाँ पे डाल देते हैं CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप भी है। क्या क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप भी है। तो अब इस कंडीशन, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इसके पोजीशन, एल्काइल ग्रुप के पोजीशन को काउंट करते, किसके, ये नहीं होता, सपोज किए ये नहीं होता, यहाँ CH2 है, ये CH2 मान लीजिए, अब मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो किसको काउंट करते, एल्काइल ग्रुप के पोजीशन को, फर्स्ट सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हम मान लीजिए एल्कोहल पुट कर दे, एल्कोहल शायद नहीं पढ़ना होगा आप लोगों को, यदि एल्कोहल के, तो हम क्या देखेंगे, एल्कोहल यहाँ पे रख दिए। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पोजीशन को देखेंगे हम लोग, इस चेन में कहाँ पर है इसके पोजीशन, मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, यहाँ से हम काउंट कर सकें, मतलब यहाँ से काउंट करें तो ये कितने पे है, ये फर्स्ट पे है, कितने पे है, फर्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब 6 हो गया तो क्या बोलेंगे उसे, बोलिए, हेक्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, पेरेंट चेन देख लिए, तो पेरेंट चेन क्या आ गया, हेक्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो वो ठीक है, हम ऐड कर देते हैं तो वो अलग बात है, अभी सीखेंगे, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है। तो अब हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब कैसे लिखते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब यहाँ 5 में क्या, मिथाइल, तो हो गया 5 मिथाइल। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, 5 मिथाइल हेक्स क्या है, 2 ऑल, मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड है OIC यूज करते हैं, ठीक है। कीटोन है तो ONE ऐड कर देते हैं, पेंटेनन, हेक्सेनन, ब्यूटेनन, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम लोग ठीक है, चलिए आगे हम लोग और भी कुछ देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है देखने के लिए। तो ये ऐसे आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मिथाइल जो है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए, एक और मिथाइल आ जाए, तो 2 मिथाइल आ गया, तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे, 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, इस तरह से चलेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है उसका रूल क्या है। तो चलिए उसके रूल को भी देख लें हम लोग। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों एक साथ में है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करते हैं, तो एक बार फिर से देख लिए। एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक साथ में, CH3 CH2 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 CH3। सपोज कर लिए यहाँ पे अल्कोहल डाल दिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्कोहल डाल दिए, यहाँ पे क्या डाल दिए? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है, मतलब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है? ये है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप क्या है इसके बारे में बता चुके हैं हम। एल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो एल्काइल हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन से करेंगे एल्काइन। तो अब देखिए क्या है, पहले इसको समझ लीजिए उसके बाद। तो देखिए जब इस कंडीशन में क्या है, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो हम लोग क्या देखते थे? ओनली एल्काइल ग्रुप को देखते थे, जहाँ से काउंट करेंगे वो नियरेस्ट होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए काउंट करने पे। अब मान लीजिए इसको काउंट करते 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 मतलब पेंट, और वो भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, समझ जाइएगा। एल्केन है तो पेंटेन हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए मिथाइल एल्काइल की पोजीशन किस में? 2 में, तो इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल। देखिए एल्कोहल कितने पर है? 4 पे। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, 2 मिथाइल पेंट 2 में है ऑल, ऐसे लिखेंगे। इसका पोजीशन, अल्कोहल का पोजीशन सेकेंड में था तो सेकेंड लिख दिया, ठीक है। अब यदि कोई लिखता है ऐसे, मान लीजिए अब यहाँ पे है मिथाइल तो लिखेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल 4। देखिए कैसे लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिखता है, कैसे लिखेगा? 2 मिथाइल 2 1 2, 2 में मिथाइल है, ठीक है। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन 4 ऑल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चूंकि क्या है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है काउंट करें वो पहला आना चाहिए, पहले आना चाहिए। कहने का मतलब पोजीशन उसका नियरेस्ट होना, जहाँ से हम काउंट करेंगे। तो सेकेंड में पोजीशन लिए तो लिखे 2, अल्कोहल का ऑल होता है तो पेंट 2 ऑल, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 में मिथाइल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल पेंट 2 ऑल, यहाँ पर है। देखिए ऐसे करेंगे। तो यदि ऐसे करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, देखिए तो यहाँ पे 2 में मिथाइल और 2, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं, 2 में क्या है? 1 2, देखिए ध्यान से, यहाँ से काउंट किए 2, इधर से भी काउंट किए, पॉसिबल है। क्योंकि हम जो है काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि इधर से काउंट किए 2 आ रहा है, इधर से काउंट किए 2, ये भी गलत है। तो करेंगे कैसे? यदि हम मान लिए इधर से काउंट करते हैं, अब ऐसा नहीं कि 1 2, अरे भाई ये तो नियरेस्ट आ गया मिथाइल, ठीक है। इधर से भी आ रहा है अल्कोहल नियरेस्ट 2 में, ऐसा नहीं है कि किए 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ये भी लिख दिए, इधर से 2, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि जब हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 4 में, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 मिथाइल, 4 में मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो पेंट कितने पोजीशन में अल्कोहल? 2। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ऑल, बता चुके हैं। ये हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट जो रूल है उसका, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। मान लीजिए जब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का अल्फ़ाबेटिकल लेटर से अरेंज करना होता है। अल्फ़ाबेटिकली लेटर देखेंगे यहाँ पे कौन पहले, ब्रोमीन पहले आ रहा है या फिर क्लोरीन पहले आ रहा है। क्लोरीन सी से होता है, ब्रोमीन बी से होता है, तो बी पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिए हम लोग, नंबरिंग कर लिए, ठीक है। पेरेंट चेन भी देख लेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, वो भी चेक कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखना होता है ब्रोमीन का पोजीशन सेकंड में है, क्लोरीन का पोजीशन इधर से काउंट करेंगे तो 4 में है, और इधर से काउंट करेंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर से यदि हम लोग काउंट करते हैं तो ब्रोमीन, क्लोरीन थर्ड में आता है, ब्रोमीन फिफ्थ में आता है। ये थर्ड में आ रहा है और ये फिफ्थ में। लेकिन इसका रूल क्या है? इसका रूल यही है कि जब जब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लेटर से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? क्योंकि ब्रोमीन बी से आता है तो ब्रोमीन फर्स्ट आ जाएगा, 1 2, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है। और है क्या है, 1 2 3 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो, चूँकि 2 में है, सेकेंड में है, और ये 4 में है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। ठीक है, तो यही है। अब है नेक्स्ट। अब इसमें देखिए कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये तो हमारा स्ट्रेट था, तो पहले काउंट किया 1 2 3 4 5, ठीक है। स्ट्रेट में काउंट किए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 आया, ठीक है, मतलब पेरेंट चेन। अब इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग क्या बोले थे, आइदर लॉन्गेस्ट या ब्रांच। ये कोई जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट हो, स्ट्रेट ही होना चाहिए। तो ब्रांच में भी होगा। ब्रांच में क्या है, नंबरिंग किए तो ज़्यादा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए, ठीक है। तो कितना आया, 7 आया। अब देखिएगा कि यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। 7 होता है तो पेरेंट चेन क्या हो गया, हेप्टेन, मतलब हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन, ठीक है, 7 हो गया। तो अब हम लोग काउंट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4। अब 3 देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 CH, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या किए, यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 CH2, ठीक है, और क्या है, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं CH2 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 CH3, देखिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये है CH2 CH3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं C2H5। क्या लिख सकते हैं, C2H5। तो C2H5 क्या हो गया, ये हो गया इथाइल, ठीक है, इथेन से इथाइल, इथाइल ग्रुप आ गया। अब काउंट कीजिए 1 2 3, 3 पे क्या है, इथाइल, तो हो गया 3 इथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, देखिए 3 इथाइल हेप्टेन,
ठीक है, यहाँ कर सकते 1 2 3, 3 में क्या है C2H5, ऐसे समझ में नहीं आता इसलिए ऐसे कर दिए। C2H5 क्या होता है इथाइल, C2H6 क्या होता है इथेन, इथेन से जब 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं काउंट करना है 1 2 3 4 5th पोजीशन में आ रहा है, जबकि रॉन्ग है। हम क्या बोले थे, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए और एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, काउंट करने पर नियरेस्ट आना चाहिए जब से आप काउंट करें। अब इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4, जबकि सी पे क्या है 2 इथाइल है, 2 रहेगा तो डाई कर देंगे, 3 रहेगा तो ट्राई कर देंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है तो देखिए इसको कैसे हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से पोजीशन काउंट कीजिए 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे है 1 2 3 4, इधर से काउंट करोगे तो थर्ड पोजीशन में, इधर से काउंट करेंगे तो सेकेंड पोजीशन में है। तो किसके काउंट करना होता है, किस पोजीशन को लेना होता है, सेकेंड वाले को पोजीशन को लेना होता है। चूँकि अल्काइल ग्रुप है नियरेस्ट है ये 1 2 नज़दीक, इधर से क्या हो रहा है समझिए दूर हो रहा है, थर्ड पोजीशन आ रहा है तो हमें सेकेंड पोजीशन वाले को लेना है। तो सेकेंड पोजीशन में क्या है मिथाइल, कितना मिथाइल है 2 मिथाइल है, इसीलिए क्या लिखेंगे डाई, डाई कितने पोजीशन पे है, इधर भी 2 पोजीशन पे आया, इधर भी 2 पोजीशन पे आया, मतलब 2 इथाइल नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 2, ऐसा नहीं है लिखेंगे 2 इथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये नहीं लिखना है। तो लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे 2 2, देखिए यहाँ से 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो 2 2 क्या लिखे डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए ऐसे करना होता है, ठीक है, ये सही है हमारा। तो चलिए हम लोग और भी अगला कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ देखिए कुछ नया करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो कैसे नेमिंग करेंगे, सपोज 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, देखिए 1 2 2 में क्या आ रहा है मिथाइल, 3 में भी क्या आ रहा है मिथाइल, ठीक है। तो 2 3 इधर से भी काउंट करेंगे, 2 में मिथाइल 3 में मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे 1 2, तो देखिए 1 2, तो क्या हो गया, कैसे लिखेंगे 2 में भी मिथाइल है और 3 में भी मिथाइल है, तो इसे लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे 2 में भी है 3 में भी है, 2 में भी है 3 में भी है, तो लिखिए 2 में मिथाइल 3 में मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। क्या लिखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रूट चेन देखते हैं ब्यूट। देखिए यदि पूरा डिटेल जाएंगे तो उतने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखें, रूट वर्ड देखें, क्या है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, सफिक्स देखेंगे, सफिक्स में क्या है एल्केन ग्रुप है तो ANE, तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे प्रीफिक्स, पहले क्या लगेगा, तो पहले लगा 2, तो हो गया 2, फिर 3, तो 2 3 डाई मिथाइल, जब डबल रहेगा तो डाई बोल देंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, सफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे, तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। वर्ड रूट देख लिए, प्रीफिक्स देख लिए, सफिक्स देख लिए, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे डायरेक्ट में, तो 2 में देखेंगे मिथाइल है, 3 में भी मिथाइल है, इसलिए 2 3 डाई मिथाइल कर दिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सिंपल। वर्ड रूट देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीफिक्स सफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, वैसे सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे इसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से किए 1 2 3 4 5 6 7, आप इधर से काउंट करेंगे तो एक बार आएगा 5 में और 6 में, ठीक है। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, नियरेस्ट नज़दीक वाले को देखना है हम लोग को। तो यहाँ से क्या है सेकेंड में आ रहा है और थर्ड में, तो 2 और क्या आ रहा है थर्ड, हो गया 2 3,
देखिए, और क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब देखिए ये वाले को कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, वो भी डबल है, मिथाइल ऊपर है नीचे, यहाँ से काउंट किए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर से 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 में क्या है, 3 में मिथाइल, 3 में मिथाइल, तो लिखे 3 3 डाई मिथाइल, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखे 3 3 डाई मिथाइल, काउंट किए। ठीक है, क्या किया, वर्ड रूट मीथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मतलब हेक्सेन। देखिए, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रिपल ई में क्या होता है, एल्काइन, मतलब क्या क्या ऐड करेंगे, YNE, क्या ऐड करेंगे, YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है वो। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग करने वाले हैं, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, तो देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो ये क्या है, ये है थर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए YNE कर दिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो वर्ड रूट वैसे नहीं देखते, डायरेक्ट बोलते हैं ब्यूट। तो ब्यूट ऐसे नहीं बोलेंगे ब्यूटेन, क्यों नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन बोलते, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से लिख दिए ब्यूट। पोजीशन देखिए 1, देखिए 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है पोजीशन, तो 2 में ब्यूट YNE, यह हम लोग करेंगे ब्यूट 2YNE, ऐसे ब्यूट। मान लीजिए इसको नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ब्यूट। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूट, 1 2 सेकेंड पोजीशन में है तो 2, और क्या लिखा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ब्यूट 2YNE। यहाँ से काउंट किए सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो हो गया ब्यूट 2YNE। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए ये था, अब है थर्ड पोजीशन पे कर दे। अब इसी को सरका दे, यहाँ से 1, यहाँ से सरका के क्या कर दे, यहाँ पे कर दे। अब इसको यहाँ पे कर दे हम, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो रहेगा तो वही, लेकिन 3 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कर दे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा ब्यूट 3YNE, ब्यूट 3YNE। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आने वाला है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब इसे नेमिंग करना है, 1 2 3 क्वेश्चन है, तो इसे नेमिंग करना है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे, YNE ऐड करना रहता है। 1 2 3 4 5 है, तो क्या लिखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो क्या हो गया, पेंट। अब पोजीशन देखेंगे 1 2, तो पेंट 2YNE, 1 2 में ये देखना होता है। ठीक है, डबल ट्रिपल, तो पेंट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कार्बन काउंट कर लिए 5 है, तो पेंट कितने पोजीशन पे, 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दैट मीन्स YNE जो बोलेंगे, तो पेंट 2YNE। ठीक है, क्या किया, पेंट 2YNE, कुछ नहीं है, इसकी पोजीशन देखे सेकंड में है तो 2 कर दिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE कर दिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन।
देखिए ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 में क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या लिखे, ब्यूट। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पे 3 में क्या है, मिथाइल, 3 में क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो 3 में मिथाइल है, तो यहाँ पे पहले लिख दिए, चलिए पहले ये लिखना है, तो 3 में मिथाइल, ठीक है, 1 2 3, 3 में मिथाइल और 1 में क्या है, 3 मिथाइल हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट 1 वायनी। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो क्या लिखे, प्रोप 1, ठीक है, ऐसे किए 1 2 3, 1 में है ट्रिपल बॉन्ड, चलिए ट्रिपल बॉन्ड है तो वायनी ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए मेथ एथ प्रोप, तो क्या लिखे, प्रोपेन मतलब प्रोप 1 और ट्रिपल बॉन्ड है तो वायनी, ठीक है। चलिए अब हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।